हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया इस तरीके के प्रश्न कि मानव का संबंध यदि कार्बोहाइड्रेट से है तो उसी प्रकार से इंजन का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वहां पे भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए QYGO का संबंध यदि लिखा है SAIQ से, उसी प्रकार से UCKS का संबंध किससे, अगर यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए श्रृंखला वाले, यानी कि अगर हम लोगों का 53 उसके बाद 40 27 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया और 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं दोस्तों, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुके हैं, जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं दोस्तों। इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। जितने भी प्रश्न है 2022, 21, 20, 19, 18, 17 तक के प्रश्न है दोस्तों, लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये पार्ट नंबर हम लोगों का 82 है। जिसने पार्ट 81 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। आप इनमें से किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक भी, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, एलआईसी, एओ, एसएससी, एमटीएस, हवलदार, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए, जितने भी सरकारी एग्जाम है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करें और देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, बस टच करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि हम लोगों के सामने कि मानव का संबंध यदि कार्बोहाइड्रेट से है तो उसी प्रकार से इंजन का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। आखिर उस जगह पर क्या आएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए या रोक लीजिए और आप अपने से बनाइए, क्या आपसे बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं। और 16 प्रश्न है दोस्तों, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अलग अलग चैप्टर से है। देखिए तो कह रहा है जिस प्रकार मानव का संबंध दोस्तों हम लोगों का कार्बोहाइड्रेट से है, उसी प्रकार से इंजन का संबंध किससे होगा। तो जिस प्रकार दोस्तों अगर देखा जाए कि कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर को क्या देता है, ऊर्जा प्रदान करता है, उसी प्रकार से इंजन को कौन देगा, यानी कि एक तरीके से तो सर इंजन को कौन ऊर्जा प्रदान करने के लिए, यानी कि हम लोग उसको क्या देते हैं, पेट्रोल देते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सही हो जाएगा। जिस प्रकार से दोस्तों मानव शरीर ऊर्जा के लिए यानी कि क्या कार्बोहाइड्रेट है, उसी प्रकार से यहाँ पर इंजन के लिए क्या आवश्यक हो जाएगा दोस्तों, पेट्रोल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों इस तरीके के प्रश्न। यदि आप इस तरीके के प्रश्न समझ लेते हैं तो एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जिस प्रकार से सर कार्बोहाइड्रेट अगर देखा जाए कि कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर के लिए क्या है, ऊर्जा प्रदान करता है, उसी प्रकार से इंजन को कौन ऊर्जा, यानी एक तरीके से दोस्तों कौन वहां पे होगा, तो हम लोगों का पेट्रोल सही हो जाएगा उसको, कि सर पेट्रोल ही जो है इंजन को मदद करता है चलने में। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी रिपीटेड प्रश्न है, काफी बार पूछा जा चुका है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट, दूसरा नंबर क्वेश्चन ये देखिए, जैसे लिखा है कि इसका संबंध यदि ये दिया गया है तो इसका संबंध किससे होगा। तो तरीका बताते हैं दोस्तों, यहाँ पे हुआ क्या और कैसे करेंगे। देखिए जो जो दिया है उसको पहले लिख लीजिए, यानी कि सर हम लोगों का Q है, उसके बाद Y है, उसके बाद देखिए G, और उसके बाद क्या है दोस्तों O है, और यहाँ पे हम लोगों का अनुपात का चिन्ह दिया है। उसके बाद लिखा है देखिए S A, उसके बाद लिखा है दोस्तों I, और क्या लिखा हुआ है हम लोगों का Q लिखा है, और यहाँ पे लिख दिया है दोस्तों समानुपात लिख दिया है, और उसके बाद लिखा है
यू, सी और क्या लिखा है हम लोगों का के और क्या लिखा है दोस्तों एस लिखा, और यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो देखिए तरीका बताते हैं दोस्तों सबसे शॉर्ट और सबसे सरल कि यहाँ पे हुआ क्या है। अगर देखा जाए दोस्तों हम लोगों का कि Q से यदि हम लोग S पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा। तो सर Q से यदि आप S पे जाएंगे तो ये देखिए आप निसंदेह बता सकते हैं कि सर Q के बाद क्या होता है हम लोगों का R और S, तो सर यहाँ पे 2 लेटर हम लोगों का जोड़ा गया है। उसी प्रकार से देखिए Y से हम लोग जाएंगे दोस्तों A पे, तो Y के बाद क्या होता है Z, और Z के बाद फिर क्या स्टार्ट होगा दोस्तों A से, यहाँ भी कितना लेटर जोड़ा है 2 लेटर जोड़ा है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफी बार पूछा जा चुका है। ये देखिए G से I, तो G के बाद H, H के बाद I, तो यहाँ भी कितना लेटर जोड़ना होगा 2 लेटर जोड़ना होगा। उसी प्रकार से O से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों Q पे, कितना लेटर जोड़ना होगा। तो सर O से Q पे जाने के लिए हम लोगों को 2 लेटर, क्यों, क्योंकि O के बाद P और P के बाद Q आया, तो 2 लेटर का वृद्धि। जो काम आप उधर के वही काम आप यहाँ पे कर दीजिए, यानी कि यहाँ भी क्या करेंगे सर प्लस 2 लेटर कर देंगे। तो U के बाद क्या होता है हम लोगों का कि V होता है, V के बाद क्या आएगा सर हम लोगों का W आएगा। तो ठीक है सर, उसी प्रकार से देखिए C में आप 2 लेटर जोड़ दीजिएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा कि सर C के बाद D और D के बाद क्या होता है E होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों E आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए K में आप क्या करेंगे दोस्तों 2 लेटर जोड़ देंगे, तो के बाद होता है एल, एल के बाद क्या होता है हम लोगों का एम होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों एम हो जाएगा। देखते चलिए कैसे कर रहे हैं, बस तरीका को समझना है, रटना नहीं है किस तरीके के प्रश्न है। तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 जोड़ देंगे, एस के बाद क्या होता है टी और क्या होता है दोस्तों हम लोगों का यू होता है सर। तो देखिए डब्ल्यू ई उसके बाद एम और यू कहाँ मिल रहा है, किस ऑप्शन में मिल रहा है दोस्तों, ये देखिए दूसरा नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, काफी बार पूछा जा चुका है इस तरीके के प्रश्न। यदि आप नहीं समझ पा रहे तो आप अच्छे से देखिए कि यहाँ पे क्या किए हैं कि सर सब में, यानी कि समानुपात क्या कहता है कि जो काम आप इधर किए वही काम उधर कीजिए। अगर इधर आप 2 जोड़े तो उधर भी क्या करेंगे दोस्तों 2 जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों का ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा नंबर, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये देखिए श्रृंखला यानी सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है कि सर 53 का संबंध 40 27 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो तरीका बताते हैं कि कैसे करेंगे, काफी बार पूछा गया है कि देखिए 53 है, पहले सीरीज को देखेंगे ध्यान से कि सीरीज कैसे बढ़ रहा है। सर 40 है, उसके बाद हम लोगों का 27 है, और यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो वही क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा आपको बताना है। तो देखिए बताते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। पहले सीरीज देखेंगे, सीरीज किस तरीके से चल रहा है, सीरीज घट रहा है कि बढ़ रहा है। तो सर हम लोगों का यदि यहां से देखा जाए तो सीरीज देखिए यहाँ पे घटा हुआ है, कितना घटा है दोस्तों, अगर इस पे 13 घटा देंगे तो हम लोगों का 40 हो जाएगा। इस पे कितना घटा देंगे सर, तो यहाँ भी अगर 13 घटा देंगे 27 हो जाएगा, 40 में 13। उसी प्रकार से यहाँ भी 13 घटा देंगे सर, तो देखिए 7 में 3 गया 4 और इधर हो जाएगा 2 में 1 गया 1, तो क्या हो जाएगा सर हम लोगों का 14 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों हम लोगों का 14 आएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या आ जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, काफी बार पूछा जा चुका है इस तरीके के प्रश्न। आप तरीका को समझिए कि यहाँ पे हुआ क्या है। तो सीरीज हम लोगों का कैसे चल रहा है सर, घटते हुए क्रम में चल रहा है। तो यहाँ पे सीरीज हम लोगों का घटा देंगे तो कितना एक समान संख्या में घट रहा है, यानी 13 - 13 इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन करा कि दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम। देखिए सार्थक क्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों कि इनमें से सबसे पहले काम क्या होगा, यानी कि पहले आपको पुलिस अपराध होगा कि निर्णय होगा कि न्यायाधीश होगा कि दंड होगा। अगर देखा जाए सार्थक क्रम का मतलब होता है दोस्तों छोटा से बड़ा, या इनमें से काम सबसे पहले क्या होगा। 2 ही टाइप में दोस्तों 90% क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व हो जाते हैं इस तरीके के प्रश्न। तो देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, देखिए अगर एक क्रम देखा जाए तो सर सबसे पहले अगर हम लोग अगर देखा जाए तो क्या होता है कि सर अपराध कोई करेगा, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा अपराध होगा। अपराध होने के बाद क्या आएगा दोस्तों हम लोगों का पुलिस आएगा। तो यहाँ पे कर लेंगे क्या दोस्तों हम लोगों का कि सर अपराध जैसे हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा पुलिस आएगा। तो इस तरीके से एक क्रम बैठाते चले कि अपराध होगा, फिर पुलिस आया, पुलिस आने के बाद क्या लेगा दोस्तों निर्णय लेगा वो। तो जैसे ही निर्णय कर देंगे और निर्णय लेने के
बाद हम लोग क्या करेंगे, अच्छा पहले हम लोग न्यायाधीश के पास ले आएंगे, क्या करेंगे दोस्तों, यानी पुलिस ले जाएगा कहाँ उसको, न्यायाधीश के पास। तो ठीक है सर, तो यहाँ पे कर देंगे दोस्तों न्यायाधीश। तो जैसे ही हम लोग कर देंगे न्यायाधीश, न्यायाधीश उस पर क्या करेगा, निर्णय लेगा। तो यहाँ पे कर लेंगे दोस्तों हम लोग निर्णय, और निर्णय लेने के बाद उसको क्या करेगा दोस्तों, दंड देगा। तो यानी कि यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा, दंड हो जाएगा। तो इस तरीके का क्रम होगा, यानी क्रम कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अपराध क्या नंबर पे है, तो 3 नंबर पे है सर। उसके बाद देखिए पुलिस क्या नंबर पे है, तो पुलिस सर हम लोगों का 2 नंबर पे है। अच्छा पुलिस हम लोगों का 1 नंबर पे है, तो ठीक है सर पुलिस 1 नंबर पे रख दिए। उसके बाद न्यायाधीश क्या नंबर पे है, तो 4 नंबर पे है। उसी प्रकार से निर्णय 5 नंबर पे है, और ये क्या है दोस्तों, 1 नंबर पे। तो इस तरीके का क्रम, यानी इधर से जाएंगे हम लोग, किधर से जाएंगे तो दोस्तों इधर से बढ़ते हुए, यानी पहले अपराध कीजिएगा, फिर पुलिस आएगा, फिर पुलिस आपको न्यायाधीश के पास ले जाएगा, न्यायाधीश निर्णय लेगा, और निर्णय लेने के बाद क्या करेगा दोस्तों, दंड दे देगा। तो इस तरीके का क्रम कहाँ है सर, कि 3 1 4 5, यानी कि अच्छा दंड हम लोगों का यहाँ पे 2 नंबर पे है दोस्तों। दंड हम लोगों का क्या नंबर पे है, 2 नंबर पे। यहाँ पे 2 कर दीजिएगा, इसके लिए माफी चाहते हैं, गलती हो गया। तो क्या हो जाएगा हम लोगों को इस तरीके। तो कौन सा ऑप्शन हम लोगों का हो रहा है, ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 आप देखिए सर, बिल्कुल वही है कि 3 1 उसके बाद 4 5 2। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए दोस्तों, आप बहुत सारा स्टैंड स्किप कर देते हैं क्योंकि तरीका ही नहीं लगा पाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो सर यहाँ पे हुआ क्या कि पहले अपराध होगा, फिर पुलिस आएगा, न्यायाधीश के पास ले जाएगा, निर्णय लेगा, फिर निर्णय लेने के बाद क्या करेगा दोस्तों, दंड दे देगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि विषम की पहचान करें, यानी कि आपको इसमें बताना है दोस्तों कि कौन सा इनमें से अलग है। अगर देखा जाए कि विषम की पहचान करना है तो इनमें से कौन सा अलग है दोस्तों। तो देखिए ऐसे प्रश्न आप देख कर सकते हैं कि कैसे, कि सर पहले देखेंगे कहीं स्क्वायर और क्यूब का तो यहाँ पे चक्कर नहीं है। तो देखिए अगर देखा जाए कि सर ये जो 64 है किसका स्क्वायर हो जाएगा, मान के लिए बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे कर देंगे कि 8 का स्क्वायर, ई सर हम लोगों का 10 का स्क्वायर, 2 को तो स्क्वायर है, लेकिन फिर इधर क्या हो जा रहा है, क्यूब। तो यहाँ पे देखिए हुआ क्या, ये देखिए एकदम आसान था, आपको बस तरीका समझना था। ई किसका क्यूब है सर, ई 4 का क्यूब है। ई 216 किसका क्यूब है हम लोगों का, तो 6 का क्यूब है। उसी प्रकार से 125 किसका है दोस्तों, हम लोगों का 5 का क्यूब है। लेकिन 100 किसी का भी हम लोगों का क्या है, क्यूब नहीं है, यानी किसी का घन नहीं है। यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों, किसी का घन नहीं है। तो इस वजह से हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए आप कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, कि सर 64 यहाँ 4 का क्यूब है, 216 6 का क्यूब है, 125 5 का क्यूब, जबकि 100 किसी का क्यूब नहीं है, यानी किसी का घन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 6ठा नंबर क्वेश्चन। कैसे करेंगे, ईद के तरीका किस तरीके से दिया है, लगता है कि कोई कहानी लिख दिया है, लेकिन आप देख कर सकते हैं दोस्तों। देखिए करे, यदि एक कमरे को, यहाँ क्या कर रहा है दोस्तों, यदि एक कमरे को बिस्तर कहा जाए और बिस्तर को खिड़की कहा जाए, खिड़की को फूल तथा फूल को क्या करा है, कूलर कहा जाए, तो व्यक्ति सोने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो आप ही बताइए, सोने के लिए आप लोग किसका प्रयोग करते हैं। तो सर सोने के लिए हम लोग बिस्तर का प्रयोग करते हैं, यानी सोने के लिए किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, बिस्तर का। तो कह रहा है एक कमरे को बिस्तर कहा जाए और बिस्तर को, ये देखिए यहाँ पे क्या कहा गया दोस्तों, कि बिस्तर को खिड़की, यानी कि हम लोगों का बिस्तर को क्या बोल रहा है, यहाँ पे खिड़की बोल रहा है। तो हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो सर खिड़की हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके आपको कोशिश करते हुए चलना है, क्या आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ सिंपल था दोस्तों कि व्यक्ति सोने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पे कहा था कि व्यक्ति सोने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो सोने के लिए हम लोग बिस्तर का प्रयोग करते हैं। और बिस्तर को देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कि बिस्तर को खिड़की कहा गया है, इसीलिए हम लोगों का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 2। काफी बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, बस तरीका को समझ लीजिए कि सर हम लोग सोने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बिस्तर का, लेकिन बिस्तर को यहाँ क्वेश्चन में कहा गया, क्या कहा गया है, तो बिस्तर को खिड़की कहा गया है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, खिड़की हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है 7वां नंबर क्वेश्चन। देखिए डायग्राम दे दिया है, यानी कि यहाँ पे लिख भी दिया है, कभी कभी लिखता है तो कभी कभी नहीं लिखता है। कभी दे दिया है खिलाड़ी है, त्रिभुज अध्यापक है, और यहाँ पे आयत इस तरीके से गायक को दर्शा रहा है। तो ठीक है सर, अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, तो हम लोगों से पूछा क्या है कि ऐसे ऐसे गायक कितने हैं जो ना तो खिलाड़ी और ना ही अध्यापक, यानी हम लोगों को क्या लेना है दोस्तों, गायक लेना है। तो गायक तो चाहिए सर, ना ही खिलाड़ी और ना ही अध्यापक।
यानी कहने का मतलब अध्यापक वाला को यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, इसको हटा देंगे। ये अध्यापक से कोई काम नहीं रहा, इस सब को हटा दीजिए, इस सब को क्या कर दीजिए, कोई काम ही नहीं रहा, क्योंकि वो बोल दिया। अब फिर कह रहा है कि ऐसे कितने गायक है जो ना तो हम लोगों का अध्यापक होना चाहिए और ना ही खिलाड़ी, तो खिलाड़ी वाला को भी हटा दीजिए, इस सब को हटा दीजिए, इस सब जितना है इस सब को क्या कर देंगे दोस्तों, हटा देंगे, क्योंकि इस सब से कोई मतलब ही, वो बोल दिया नहीं लेने के लिए, इस सब को ब्लर कर दिए। तो देखिए एक को बचा, क्या बचा आपका 28, तो 28 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आप तरीका को समझिए, आप क्वेश्चन को रटिए नहीं कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम कैसे करेंगे। यहाँ साफ साफ बोला कि ऐसे गायक कितने हैं जो ना तो यानी नहीं होना, ना का मतलब नहीं हो खिलाड़ी और ना ही अध्यापक, तो सर ना ही हम लोगों को खिलाड़ी वाला को लेना है, यानी कि यहाँ से ई गोला को हटा देंगे, ई पूरे को कोई मतलब नहीं रहा, और अध्यापक भी नहीं बोला, तो इस सब को हटा देंगे, इस सब को नहीं बोला है लेने के लिए, तो इसको आपको ब्लर कर देंगे। बचा क्या हम लोगों का, बोला है सिर्फ गायक होना चाहिए, ओनली सिर्फ गायक, तो ऐसे कितने गायक, तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर 28 हो जाएगा। तरीका को समझिए दोस्तों, किस तरीके के प्रश्न आए तो हम वहां पर कैसे लॉजिक लगाएंगे और कैसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है, यानी कि डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। कह रहा है कि में से कौन सी उत्तर आकृति यानी कि प्रतिरूप को पूरा करेगा। ये देखिए यहाँ पर जो दिया गया है दोस्तों, हम लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ये देखिए तरीका को समझिए दोस्तों कि कैसे करेंगे। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है क्या कि में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी, यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क लगाया दोस्तों, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा इन चारों ऑप्शन में से, यानी चारों में से कौन सा वहां पर भरा जाएगा। तो देखिए दोस्तों तरीका हम लोग कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न, जैसे दिया गया है कि सर सबसे पहले इस तरीके का एक होगा और यहाँ पे इस तरीके का एक डंडा आ जाएगा इस तरीके का, ठीक है सर, और उसके बाद इधर क्या है दोस्तों, दो को छोटा छोटा फिगर, यानी कि ई इधर से हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा इस साइड से हो जाएगा। तो इस तरीके का अगर देखा जाए तो किस ऑप्शन में बन रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर 3 में बन रहा है, बाकी कोई ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों सही नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। फिगर वाले प्रश्न भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, बस तरीका को समझना है कि यहाँ पर किस तरीके से होगा। तो देखिए तरीका दिया गया कि सर सबसे पहले को डंडा होगा और उसके बाद इस तरीके का वहां पे एक बना हुआ है गोला जैसा, उसको कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर देखिए दो को ऐसे करके ऐसे बना हुआ है और इधर भी ऐसे करके ऐसे बना हुआ है। तो इस तरीके का अगर देखा जाए तो किस ऑप्शन में नजर आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। पहले वहां देखेंगे कि फिगर का संबंध किस तरीके से दिया है, आखिर कौन सा फिगर उठा के वहां पे रख देंगे जो कि हम लोगों का पूरा कर देगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया गया, कथन और निष्कर्ष। कह रहा है कि सभी पेन कागज है, यानी कहने का मतलब कि सभी वाला डायग्राम एक गोला दूसरे को इस तरीके से घेर के बंद कर देगा, ये हुआ सभी वाला। और कुछ वाला डायग्राम कैसा होता है दोस्तों, इस तरीके एक गोला जब किसी को थोड़ा सा कट करेगा तो इसको बोलते हैं कुछ वाला। बस इतना बात यदि आप समझ गए तो प्रश्न आप देखकर सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए आप वीडियो को पॉज करके कोशिश कीजिए कि सभी पेन कागज है, तो ये देखिए सभी पेन क्या हो जाएगा हम लोगों का, जितने भी पेन है वो क्या है दोस्तों कागज है। तो यहाँ पे कर लीजिए, यानी कि सभी पेन हम लोगों का क्या है सर, हम लोगों का कागज दिया है, तो सभी पेन को कागज कर देंगे, एक गोला के अंदर दूसरा गोला इस तरीके से कर दिए क्योंकि सभी वाला है। अब फिर कह रहा है दोस्तों कोई भी रबड़ कागज नहीं है, तो यहाँ पे कर लीजिए, देखिए रबड़ क्या कर लेंगे दोस्तों, इस साइड में रबड़ कर लेंगे और इसको इस तरीके से कर लेंगे। और क्या बोला है कि कोई भी रबड़ जो है हम लोगों का कागज नहीं है, तो कागज पे जहां पे नहीं कहा है तो इस तरीके का हम लोग डायग्राम बना देते हैं। इस तरीके के प्रश्न अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया और बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे। देखिए क्योंकि नहीं वाला आते हैं ना तो बस पारा हिट हो जाता है कि सर करेंगे तो करेंगे कैसे। तो यहाँ साफ साफ कर रहा है कि सभी पेन कागज बना दिया। अब फिर कोई भी हम लोगों का रबड़ कागज नहीं, जिस पे नहीं कहा है उस पे लगाएंगे, कागज पे नहीं तो उस पे क्रॉस चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए कह रहा है कि कोई भी हम लोगों का रबड़ पेन नहीं है, यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, कोई भी रबड़ जो है हम लोगों का पेन नहीं है। तो देखिए जब रबड़ हम लोगों का कागज नहीं हो पाया तो कागज के अंदर में ही पेन है ना, तो हम लोगों का पेन भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सही हो जाएगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों और काफी बार एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न आपके अलग अलग एग्जाम में रिपीट किया है। दूसरा देखिए कह रहा है कुछ कागज पेन है, तो ये देखिए इतना बड़ा जो हिस्सा है सर हम लोगों का कागज का है, तो कागज में से कुछ हिस्सा, ये देखिए इतना सा हिस्सा हम लोगों का पेन का ये है, तो वही कह रहा है कि कागज कुछ कागज जो है पेन है, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोनों का दोनों निष्कर्ष सही हो जाएगा, यानी कि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों। तो देखिए यहाँ पे दिया गया पहला ही ऑप्शन कि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों
दोस्तों, दोनों सही हो जाएगा। आपको समझना है, क्वेश्चन को रटना नहीं है कि यहाँ पे हुआ क्या और कैसे किए हम लोग। ये देखिए सभी पेन कागज है, सभी पेन को कागज कर दिया। अब फिर करा है कोई भी रबड़ जो है कागज नहीं, किस पे कहा है कागज नहीं है, तो कागज पे लगा देंगे क्रॉस का चिन्ह। उसके बाद पढ़ेंगे निष्कर्ष, करा है कि कोई भी हम लोगों का रबड़ पेन नहीं है। जब सर हम लोगों का अगर रबड़ करा है कि कोई भी रबड़ जो है पेन नहीं है, तो बिल्कुल सही करा है। क्यों? क्योंकि जब हम लोगों का रबड़ कागज ही नहीं हुआ और कागज के अंदर में पेन है, तो हम लोगों का वो भी क्या हो जाएगा दोस्तों, नहीं हो पाएगा। यहाँ साफ साफ बोला है कि रबड़ हम लोगों का कागज नहीं है, तो कागज के अंदर में ही पेन है, तो इस वजह से ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि कोई भी रबड़ जो है पेन नहीं है। दूसरा में बोला है दोस्तों कोई भी कुछ कागज पेन है, तो इतना बड़ा हिस्सा हम लोगों का कागज का, इसमें कुछ हिस्सा किसका है सर, पेन का है, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोनों का दोनों निष्कर्ष हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 10वां नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट नहीं, क्योंकि इस तरीके के क्रम वाले आते हैं, यहाँ भी कहेंगे कि सर ये तो बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ गया, नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको तरीका बताते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दकोश में रखना, यानी डिक्शनरी में रखना है कि कौन पहले आएगा। देखिए कितना लंबा लिखा है, लेकिन आपको तरीका बताते हैं कि सर सबसे पहले ए वाला आता है, फिर बी वाला, फिर सी वाला। यानी कहने का मतलब डिक्शनरी में जब रखेंगे दोस्तों, शब्दकोश में रखेंगे तो ए बी सी डी, उसके बाद हम लोगों का यहाँ पे इस तरीके से चलेगा, कहाँ तक, हम लोगों का जेड तक क्रम रखेंगे। तो ठीक है सर, ये बात तो हम लोग समझ गए। तो यहाँ पे रख दीजिए कि देखिए सबसे पहले हम लोग कॉमन देखेंगे क्या क्या मिल रहा है। तो देखिए एस पी सभी में, तो उसको क्या कर देंगे दोस्तों, हटा देंगे। एस पी से यहाँ पे कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि सर अच्छा एस पी वहां तक मिला है और यहाँ पे एस ओ तक आया। ठीक है सर, तो पहले जितना दूर तक कॉमन था उतने ही दूर तक लीजिए। तो सर एस पी वहां तक आया। ठीक है सर, पी के बाद देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, हम लोगों का एस ओ आ रहा है, और ये सब में एस के बाद हम लोगों का क्या क्या पी आ रहा था, कि एस के बाद सर पी आ रहा था, इसमें एस के बाद ओ आया। तो ए बी सी डी में पहले ओ आएगा कि सर ए बी सी डी में हम लोगों का पहले पी आएगा, तो सर ए बी सी डी में पहले ओ आएगा। तो ओ वाला देखिए 5 नंबर से ऑप्शन स्टार्ट होगा दोस्तों, यहाँ से हम लोगों का क्या होगा, स्टार्ट होगा। यानी कि सर सबसे पहले डिक्शनरी में जो रखेंगे ना, तो 5 वाला रखेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए वहाँ एस तो सभी में कॉमन, एस के बाद देखिए उस सब में पी आया, और यहाँ पे सर एस के बाद ओ आया, तो इसका अर्थ हम लोगों का 5वां वाला पहले रख देंगे, यानी कि ये डिक्शनरी में ये वाला होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब सभी में जब कॉमन है सर कि एस पी, तो पी के बाद चेक कीजिए, तो सर पी के बाद यहाँ ओ है, यहाँ भी ओ है, और यहाँ पी के बाद क्या है दोस्तों, आर है, और यहाँ पे पी के बाद क्या है, ई है। तो पहले कौन आएगा, ओ या आर या ई आएगा एबीसीडी में, तो सर ई वाला आएगा। यानी 5 के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। तो 5 के बाद 4 रख दिए। उसके बाद अब देखिए 1 2 3 में तो एस पी ओ आर है, तो पहले ओ वाला आएगा, और 2 गो में ओ आ रहा है, तो ओ के बाद चेक कीजिए, यहाँ पे के आ रहा है सर, यहाँ पे आर आ रहा है, तो पहले एबीसीडी में क्या आएगा, हम लोगों का के आएगा। तो 5 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। देखते चलिए कि सर 5 4 उसके बाद 1, यानी ई भी काम कर लिया। अब बचा है 2 में से लीजिए, तो एस पी उसके बाद यहाँ पे देखिए ओ आ रहा है, यहाँ पे आर आ रहा है, तो पहले कौन आएगा, ओ आएगा, यानी 2 वाला आएगा सर। उसके बाद हम लोगों का 3 वाला आएगा। तो इस तरीके का हम लोगों का क्रम होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, 5 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर 1 में ही मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। तरीका को समझना है, क्वेश्चन को रटना नहीं है, सिंपल सा है कि यहाँ पे हुआ क्या है सर, कि सर एस सभी में कॉमन है, तो उससे कोई मतलब ही नहीं रहा, उसको हटा देंगे। उसके बाद चेक करना कि यहाँ पी आ रहा है, यहाँ पे ओ, एबीसीडी में सबसे पहले क्या आएगा, ओ आएगा, तो 5 वाला ऑप्शन से स्टार्ट होगा। इसको जैसे ही ले लिए, उसके बाद हम लोगों को चेक करना था कि सर पी सभी में आ रहा है, तो पी के बाद चेक कीजिए, यहाँ पे ओ है, यहाँ भी ओ है, यहाँ आर है, और यहाँ पे ई है, तो पहले ई आएगा एबीसीडी में, तो हम लोग 4 यहाँ पे कर देंगे, यानी कि ये हो गया। उसके बाद ये एस पी 2 में है, और यहाँ पे एस पी के बाद ओ यहाँ आर आ रहा है, तो ओ के बाद भी चेक कीजिए, यहाँ पे के आ रहा है, आर आ रहा है, तो पहले के आएगा, तो यहाँ पे 5 4 क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। और इसमें देखिए एस पी ओ है, यहाँ पे आर है, तो फिर इसके बाद 2 हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे सही हो जाएगा, कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए ब्लड रिलेशन से दिया गया है, कह रहे हैं ए डी की माँ है। तो देखिए तरीका बताते हैं। यहाँ पे क्या कहा है कि ए जो है डी की माँ है, तो अगर आपकी माँ है तो कहाँ रखेंगे दोस्तों, उसको ऊपर, और जैसे कि आप हम लोग हुए तो उसको कहाँ रखेंगे, नीचे। यानी ए जो है वह डी की माँ, ये देखिए यहाँ पे कर लेते हैं दोस्तों, ए जो है वह किसकी माँ है, तो ए जो है वह डी की
ए जो है वह डी की माँ है, तो ठीक है सर, यानी डी की माँ है तो डी डी यहाँ कर देंगे और करें कि ए जो है वह डी की माँ, तो ए ऊपर चला जाएगा, ठीक है सर, और माँ यानी महिला जेंडर के लिए माइनस लेंगे, ठीक है सर। उसके बाद करें और बी की बहन, देखिए और यहाँ किसके लिए आता है दोस्तों, ये पहले वाले के लिए, याद रखिएगा कि और किसके लिए आता है, पहले वाले के लिए, यानी ए और डी में तो ए पहले है तो उसके लिए आया, तो कह रहे हैं कि और बी की बहन है, तो बी की बहन कौन है, तो ए जो है दोस्तों वो बी की क्या है हम लोगों का बहन है, तो बहन है, यहाँ पे लगा दिए महिला जेंडर के लिए माइनस, ठीक है। आगे देखिए करे बी की एक बेटी सी है, यानी कि बी का एक बेटी भी है दोस्तों सी है, तो यहाँ पे सी है तो इस पे लगा देंगे माइनस, यानी बता दिया है कि इसका बेटी है। अब पुरुष जेंडर के लिए प्लस, महिला जेंडर के लिए माइनस। उसके बाद कह रहा है कि सी का विवाहित जो ऐप से, यानी कि ये देखिए ऐप से इसका विवाह हुआ है, किसका दोस्तों, सी का जो है विवाह किससे हुआ है, ऐप से हुआ है, तो इसका अर्थ ये पुरुष होगा, तो ये प्लस हो जाएगा। देखते चलिए कैसे कर रहा है। उसके बाद कर रहा है कि देखिए जी जो है ए का पति है, अच्छा यहाँ पे बता दिया दोस्तों कि जी जो है हम लोगों का किसका पति है, ये देखिए ए का पति है, तो पति के लिए यानी कि यहाँ पे कर देंगे पुरुष जेंडर, बता दिए हैं कि पुरुष जेंडर के लिए प्लस लेंगे और महिला जेंडर के लिए माइनस, तो देखिए ई हो गया, ठीक है सर। और यहाँ बोला था ए जो है डी की क्या है दोस्तों, माँ है, तो माँ है ऐसे कर दिए, ठीक है, ए डी की क्या है दोस्तों, माँ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है क्या कि जी डी का क्या संबंध है, तो देखिए कैसे कर लेंगे कि जी जो है दोस्तों डी का, ये देखिए जी और डी, तो कहाँ से पूछा है, डी से, किससे, जिसमें से लगा रहेगा वहीं से देखेंगे, तो से यहाँ से है सर, इधर से देखेंगे तो डी का कौन हो जाएगा, तो पिता हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या आ जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट देखते हैं कि 3 लाइन का है सर हमसे नहीं हो पाएगा, स्किप कर देते हैं, बस तरीका को समझना था कि ए डी की माँ है, तो देखिए माँ रहेगा तो ऊपर कर देंगे और महिला है तो माइनस। उसके बाद करें बी की बहन, तो और पहले वाले के लिए आया, तो ए जो है हम लोगों का बी की बहन है तो कर दिए। उसके बाद कराए कि बी की एक बेटी है सी, तो यहां बना दिए दोस्तों, ये देखिए बी की एक बेटी कर दिए सी, ठीक है, और सी का विवाह किससे हुआ, एफ से, तो जिससे विवाह होगा तो पुरुष होगा, तो ठीक है सर प्लस कर दिए। और उसके बाद कराए कि जी जो है ए का पति है, यहाँ बोला कि जी जो है वह ए का पति है, तो ए का पति जी कर दिए, तो कह रहा है कि जी डी से क्या संबंध है, तो जी जो है डी का कौन हो जाएगा दोस्तों, पिता हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। कह रहा है दोस्तों यदि किसी कूट भाषा में हम लोगों का यहाँ पे इसका कोड दिया गया है कि इसका कोड अगर इस तरीके से लिखा गया है तो किस शब्द के लिए, यहाँ पे देखिए उल्टा कर यानी कि घुमा कर पूछा। अभी हाल ही के एग्जाम में भी प्रश्न देखे हैं दोस्तों कि घुमा कर पूछ दिया है कि इसके लिए कौन टू लिखा जाएगा, और बहुत सारे स्टूडेंट इस प्रश्न को क्या करते हैं कि सर हो ही नहीं रहा कि कैसे करेंगे। ये देखिए आपको तरीका बताते हैं कि बोल रहा है कि यहाँ पे घुमा के दिया है कि किस शब्द के लिए इसको लिखा जाएगा, यही बात सबसे मेन है कि किस शब्द के लिए लिखा जाएगा। तो पहले आप रिलेशन निकाल लीजिए कि इसमें क्या रिलेशन है। ये देखिए यहाँ पे निकाल लेते हैं दोस्तों कि पी है, उसके बाद हम लोगों का ओ है, उसके बाद क्या है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं कि पी ओ, उसके बाद हम लोगों का पी ओ पी, उसके बाद है दोस्तों यू, उसके बाद देखिए एल, उसके बाद ए, और क्या लिखा है दोस्तों आर लिखा है। इतना बड़ा दिया गया है, ठीक है सर, और इसी का संबंध लिखा हुआ है हम लोगों के सामने। देखिए क्या क्या लिखा है, तो सर एक लिखा है हम लोगों का क्यू लिखा है, तो यहाँ पे कर दीजिए क्यू। ये देखिए यहाँ पे कर देते हैं, इस साइड में थोड़ा सा कर देते हैं ताकि आपको दिखे, ठीक है सर, यहाँ पे Q हो गया। उसी प्रकार से और क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों का P लिखा है, उसके बाद देखिए फिर Q लिखा है, तो ठीक है सर, उसके बाद फिर क्या लिखा है दोस्तों, V लिखा है, उसके बाद M लिखा है और B लिखा है, और क्या लिखा है सर, S लिखा है। तो देखिए यहाँ पर E लिख दिए, तो इसका संबंध कैसे दिया है पहले आप U फाइंड कर लीजिए दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए P से Q पे जाएंगे, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, +1 का वृद्धि, यहाँ से यहाँ पे जाएंगे +1 का, यहाँ पे जाएंगे +1 का, देखिए यू से भी, एल से एम, ए से बी, और यहाँ पे आर। यानी कहने का मतलब क्या है सर कि यहाँ पे क्या हो रहा है हम लोगों का कि सर +1 का वृद्धि हुआ। यहाँ पे कर दीजिए दोस्तों +1, यहाँ पे सब में क्या कर दीजिए कि +1 का वृद्धि हुआ, सब में एक एक लेटर का क्या हुआ है दोस्तों हम लोगों का वृद्धि हुआ है। तो कर दीजिए सर +1 और +1, सब में क्या कर दीजिए आप +1 कर दीजिए, यानी कि एक एक लेटर का क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। तो ठीक है सर, एक एक लेटर का क्या हुआ, वृद्धि हुआ। तो देखिए हम लोगों को पूछा है कि किस शब्द के लिए ये लिखा जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि आखिर ऐसा कौन सा शब्द जो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, तो इसको हम लोग नीचे लिखेंगे। यही कंफ्यूजन यहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट करते हैं कि जी है सर, उसके बाद देखिए हम लोगों का बी है, उसके बाद एन है, उसके बाद हम लोगों का क्या है दोस्तों पी है और भी है, और क्या हम लोगों का टी दिया गया है। तो इस शब्द को कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए
इस शब्द को कैसे लिखा जाएगा, आखिर यहाँ पर हम लोगों को क्या करना होगा, एक एक सब लेटर में जोड़ना होगा। तो एक एक लेटर जोड़ना होगा, तो इसको क्या रखेंगे, देखिए यहाँ पे अगर दोस्तों हम लोग एफ रख देंगे, क्योंकि एक एक लेटर जोड़ के पुराना था, तो यहाँ पे एफ रखेंगे, ठीक है सर। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, ए लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों, एम लिख देंगे, एम के बाद यहाँ पे लिख देंगे ओ लिख देंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, यू लिख देंगे, और क्या लिख देंगे, एस लिख देंगे। तो ऐसे होगा, इस वजह से बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूजन, ये देखिए यहाँ पे रखने के बाद बोल रहा था इस शब्द को कैसे लिखा जाएगा, तो एक शब्द में जोड़िएगा, इसमें भी एक जोड़िएगा, इसमें भी एक जोड़िएगा, इसमें भी एक जोड़िएगा, इसमें भी एक जोड़िएगा, इसमें भी, तभी हम लोगों का हो जाएगा। तो +1 करेंगे, +1 कर देंगे, यहाँ भी +1, यानी एक एक लेटर का वृद्धि। +1 कहने का मतलब क्या हुआ कि एक लेटर का वृद्धि, जैसे एफ के बाद क्या होता है जी, ए के बाद क्या होता है बी, एम के बाद क्या होता है एन, यानी एक एक लेटर वृद्धि कर देंगे। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ उल्टा कर पूछा था कि किस शब्द के लिए ये लिखा जाएगा, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है 13वां नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कुछ समीकरण किसी प्रणाली के आधार पर तय किया गया हल ना किए गए समीकरण का यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न, आप देख कर सकते हैं दोस्तों, बस तरीका मालूम होना चाहिए कि हुआ क्या है सर और हम कैसे करेंगे। ये देखिए कि सर ये देखिए 2 गुना 3 गुना 7 करेंगे तो क्या हम लोगों का इतना बड़ा आएगा, कि 5 गुना 9 गुना 4 करेंगे, ये देखिए कितना बड़ा वर्ड लिख दिया है। तो इसी प्रकार से इतना बड़ा करेंगे तो कैसे होगा। अगर आप देख रहे हैं कि छोटा नंबर से अगर बड़ा लिखा है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, या तो स्क्वायर देखेंगे या तो क्यूब देखेंगे, बस देखते ही आपका प्रश्न क्या हो जाना चाहिए था, सॉल्व हो जाना चाहिए था। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि सर यहाँ पे 2 का क्या किया है, स्क्वायर किया है, 3 का क्या किया है दोस्तों, स्क्वायर करके लिखा है, यानी वर्ग करके लिखा है। क्या किया है दोस्तों, वर्ग, जिसको आप लोग स्क्वायर। उसी प्रकार से 7 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 49 होता है यानी कि स्क्वायर करके लिखा है। देखिए 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर हम लोगों का क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 16 होता है। यानी कहने का मतलब वर्ग कर दीजिए, यानी कि आप जिसको बोलते हैं स्क्वायर, यहाँ पे क्या है सर, हम लोगों का वर्ग हुआ है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे पूछा है किसका सर, हम लोगों का, कि सर 4 है, उसके बाद गुना में 6 है, और गुना में क्या है दोस्तों 8 है। तो इसका पूछा है, तो आप इसका निकाल दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है। जैसे जैसे 4 का स्क्वायर आप कर दीजिए, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हम लोगों का 16 हो जाएगा सर। उसी प्रकार 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 36 हो जाएगा। उसी प्रकार से 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 64 हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए कहाँ मिल रहा है हम लोगों का 16 36, उसके बाद 8 का स्क्वायर यहाँ पे क्या कीजिएगा दोस्तों, 64 कर दीजिएगा, तो यहाँ पे 64 कर दीजिए। तो स्क्वायर करके लिखा था, काफी इंपॉर्टेंट था। 16 36 64, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर कैसे लिखा है सर, वर्ग करके, यानी स्क्वायर करके लिखा था। तो यही आपको समझना था। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है कि सर कैसे लिखा, यानी स्क्वायर करके, वर्ग करके। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हम लोगों का 14वां नंबर क्वेश्चन, कैसे करेंगे तरीका देखिए। कह रहा है क्या, में से वह शब्द चुनिए दोस्तों जो अक्षरों का देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, कह रहा है कि वह शब्द को चुनिए जो अक्षरों का प्रयोग करके नहीं। देखिए 2 तरीके के क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी पूछता है दोस्तों हम लोगों का बनाया जा सकता है, और कभी कभी पूछता है नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है कि नहीं बनाया जा सकता है। तो किससे, ये जो इतना बड़ा लिखा है यानी कि ज्योग्राफी, इसी से आपको ढूंढना है क्या, इसमें ई मिल रहा है, इसमें ई मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, और जॉन तो नहीं मिलेगा, तो वही तो क्या हो जाएगा दोस्तों, नहीं बनाया जा सकता है। एक एक लेटर आपको उस पर चेक करना होता है। तो कर लेते हैं सर, ये देखिए आप देख कर सकते हैं दोस्तों कि जी मिल रहा है क्या सर, ये देखिए यहाँ पे जी मिल रहा है। उसके बाद आर मिल रहा है क्या, तो ये देखिए आर भी मिल रहा है सर, ए भी मिल रहा है। इसके बाद देखिए जी आर ए, उसके बाद बी। तो ये देखिए आप ज्योग्राफी में कहीं भी आपको बी नजर नहीं आएगा, एक बार पढ़ लीजिए, जी ई ओ जी आर ए पी एच वाई, कहीं बी मिला नहीं मिला। तो सर यहाँ पे हम लोगों का बी का प्रयोग किया है। यहाँ पे एक बात मेंशन कर देंगे कि बी का प्रयोग किया है, इस वजह से यही वाला क्या हो जाएगा, नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर आपका 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कि सर वहां ज्योग्राफी में कहीं भी बी नहीं है, और यहाँ पे लिख दिया देखिए जी आर ए बी, तो हम लोगों का यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, नहीं बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर जी का प्रयोग किया है, यहाँ पे एक बात मेंशन कर देंगे, किया है। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है,
देखिए ई पद वाला दोस्तों अभी जो टीसीएस एग्जाम करवाई है उसमें इस तरीके के प्रश्न आपके पूछे गए दोस्तों। देखिए कह रहा है कि उपयुक्त श्रृंखला में दाएं से 8वां और कह रहा है कि बाईं और 5वां पद क्या होगा। तो ऐसे में क्या करते हैं बहुत सारा स्टूडेंट अलग अलग ट्रिक लगाएंगे और उसके चलते क्या होता है प्रश्न और पेचीदा होता है। सिंपल सा आप इस बात को जानते हैं कि इस साइड में हम लोगों का क्या होता है दोस्तों दायां होता है। हमेशा आप अगर इस बात को याद रख लेते हैं कि इस साइड में दायां होगा और इस साइड में क्या होगा बायां होगा, तो आप देख कर आंसर कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है कि दाएं से 8वां, तो ठीक है दाएं से 8वां। ये देखिए यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे हो गया। यानी कि यहाँ पे सर ये जो एम देख रहे हैं ये 8वां हुआ, ठीक है। तो कह रहा है कि इसके बाईं ओर, तो एम का दायां तो इधर हो गया, तो एम का बायां किधर होगा दोस्तों ई साइड में होगा। ई साइड आपको बढ़ना, ये देखिए जो इधर तीर लगा रहे हैं एम का दायां, तो जिधर आप लिखे ये दायां इधर है, ये है एम का, ई साइड होगा बायां। तो कह रहा है कि बाईं ओर 5वां, तो एम के बाईं ओर जाइए 1 2 3 4 5 क्या हो जाएगा दोस्तों ओ हो जाएगा। लोग हवा बनैले है कि ई तरीका ऊ तरीका और ट्रिक अलग अलग कहेगा, इसमें से इसको घटाएं, अब फिर भी नहीं होता है क्योंकि तरीका ही नहीं समझना चाहते हैं कि हो क्या रहा है। ये सिंपल सा है कि आप ई साइड में हम लोग क्या करेंगे दायां लिख देंगे। सिंपल तरीका को समझना था कि ई साइड में दायां होता है हमेशा और इस साइड में क्या होता है दोस्तों हम लोगों का बायां होता है। तो जैसे ही लिख दिए, अब देखिए यहाँ पे करा 8वां पद, इधर से गिन लीजिए कि सर यहाँ पे 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 8, तो इस जगह पे 8वां पद हम लोगों का एम है। तो कह रहा है कि बाईं ओर, तो बाईं ओर यानी कि हम लोगों का किधर होगा, तो बायां इधर न जाइएगा, ये देखिए तीर इस साइड में हम लोगों का क्या है दायां, इस साइड इधर होगा। तो एम के बाईं ओर जाना है, तो बाईं ओर जाना है तो चल दीजिए इस साइड में। जैसे 5वां पद पे चले गए तो एम के बाद देखिए 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा दोस्तों ओ हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 16वां नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे। यहाँ पे श्रृंखला यानी कि लेटर से भी दिया गया और नंबर से दोनों मिक्स करके दिया है। तो देखिए 5 है, उसके बाद हम लोगों का ई लिखा हुआ है, तरीका को समझना है, रटना नहीं है। जी का फिर क्या लिखा है दोस्तों ई देखिए 7 जी, तो ठीक है सर इसको लिख दिए। उसके बाद देखिए क्या लिखा है 9 लिखा है सर और आई कर दिया है, तो ठीक है सर यहाँ पे आई कर दिया और 9 कर दिए। उसके बाद देखते चलिए दोस्तों हम लोगों के सामने जो जो दिया है उसको नोट करते चलिए। उसके बाद लिखा है 11 और क्या लिखा है सर के, और आगे देखिए इस तरह का एक डंटा दे दिया, यानी कि वहां पर क्या आएगा उस डंटा के जगह हम लोग क्या भरेंगे। तो ये देखिए तरीका बताते हैं दोस्तों सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। कि सर पहले लेटर पे देख लीजिए कितना का वृद्धि हुआ, 5 से जाएंगे तो यहाँ पे 2 का वृद्धि, 7 से जाएंगे 9 पे कितना का वृद्धि 2 का वृद्धि, 9 से जाएंगे 11 पे कितना का वृद्धि 2 का, 11 से आगे बढ़ेंगे तो कितना का वृद्धि 2 का, तो 11 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 13 आएगा। ठीक है सर 13 के बाद आपको फिर अब लेटर पे चेक करना है कि लेटर में कितना का वृद्धि हुआ। ई देखिए ई से यदि हम लोग जी पे जाएंगे सर तो कितना का वृद्धि हुआ है 2 का, क्योंकि ई के बाद होता है एफ, एफ के बाद क्या होता है दोस्तों हम लोगों का जी। अगला देखिए जी से वृद्धि कितना हो जाएगा आई पे, इस पे कितना का वृद्धि हुआ है दोस्तों हम लोगों का यहाँ भी 2 का वृद्धि हुआ है। और आई से यदि के पे जाएंगे तो यहाँ भी कितना का वृद्धि हुआ है दोस्तों 2 का वृद्धि हुआ। और यानी कि अच्छा हम लोगों का के पे, आई से के पे जाएंगे तो 2 लेटर, यानी आई के बाद जे और जे के बाद के। उसी प्रकार से के में 2 लेटर वृद्धि कर देंगे तो क्या हो जाएगा, के के बाद होता है सर एम और एन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों एन हो जाएगा 13 और क्या आएगा, तो देखिए 2 धोक लेटर यानी कि वृद्धि हुआ 11 के बाद यानी के हुआ, तो के बाद क्या होता है दोस्तों हम लोगों का देखिए तो के अच्छा यहाँ पे एम आएगा हम लोगों का, के बाद क्या आएगा दोस्तों यानी कि एल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का एम हो जाएगा 13 और क्या हो जाएगा एम हो जाएगा, क्योंकि देखिए के बाद क्या हो जाएगा तो एल हो जाएगा, तो एल के बाद फिर क्या एम, दो लेटर ही जोड़ना था, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 13 और एम। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना था कि यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करेंगे, या आप अगर इतना नहीं भी करना चाहते तो भी आपका प्रश्न सॉल्व हो जाता है। कैसे ई देखिए आप क्वेश्चन में ही कर सकते थे कि सर ABCD में जो है ई का कोड हम लोगों का 5 होता है, जी का कोड 7 होता है, आई का कोड 9 होता है और 11 का कोड हम लोगों का दिया है दोस्तों। तो 11 के बाद हम लोग क्या ले लेंगे, तो सर जिसका कोड दिया गया था, तो लेकिन कोड दिया था तो यहाँ भी वृद्धि भी हो रहा है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे 14 का भी तो एन कोड होता है सर, देखिए ई तो हम लोगों का नहीं हो सकता था, ई नहीं हो सकता, लेकिन ई दोनों में तो कोड हो सकता था। इसीलिए आपको बताया कि सीरीज से चलना था। क्या चलना था दोस्तों कि सीरीज से चलना था, तभी हम लोग कर सकते थे कि सर 2 का वृद्धि हुआ 11 के बाद हम लोगों का 13 ही आएगा और 13 होता है एम का ABCD में, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इस वीडियो में आपको 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताएं जो बार बार रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा दोस्तों, उसको सब्सक्राइब कर लेना और घंटी का निशान होगा उसको भी टच करके ऑल वाला को सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।